ओम शांति। वह विभूतियाँ धन्य हैं जो अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से सबके दिलों में स्थान बनाए होते हैं। कृष्णा दीदी का जो स्वभाव है, जो सेवा भाव है और जिस तरह से उन्होंने सेवा किया, अद्भुत। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब नहीं रहा, लेकिन याद आई तो कुछ गीत की पंक्तियों में पिरोया है। आसमां से एक फिर टूटा सितारा, कौन जाने किस जहां में खो गया। आसमां से एक फिर टूटा सितारा, आसमां से एक फिर टूटा सितारा, कौन जाने किस जहां में खो गया। एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा, एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा और उड़कर अर्शवासी हो गया। आसमां से एक फिर टूटा सितारा, सबकी सेवा करना उसका काम था। सेवा में मिलता सदा आराम था। दिल में वो दिलाराम के अब सो गया। दिल में वो दिलाराम के सो गया। एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा और उड़कर अर्शवासी हो गए। आसमां से एक फिर टूटा सितारा, सांसों की माला में प्रभु की याद थी। सांसों की माला में प्रभु की याद थी। ज्ञान की बातों में उसकी बात थी। ज्ञान की बातों में उसकी बात थी। आज प्रभु की माला में पिरो गया। एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा और उड़कर अर्शवासी हो गया। आसमां से एक फिर टूटा सितारा, कौन जाने किस जहां में खो गया। उस सितारे की चमक ही न्यारी थी। खुशबू से महकी ये दुनिया सारी थी। गंगा जल सा मैल मन का धो गया। एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा और उड़कर अर्शवासी हो गया। दूर दिल से तुम कभी ना जाओगी, याद करते बाबा को याद आओगी। दूर दिल से तुम कभी ना जाओगी, याद करते बाबा को याद आओगी।
प्रभु सीप में मोती सा वो संजो गया, प्रभु सीप में मोती सा वो संजो गया। एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा और उड़कर अर्शवासी हो गया। आसमां का एक फिर टूटा सितारा, कौन जाने किस जहां में खो गया। एक फरिश्ता फर्श से ऊपर उठा और उड़कर अर्शवासी हो गया, और उड़कर अर्शवासी हो गया, और उड़कर अर्शवासी हो गया।
बाबा के पास वतन में नुमा शाम के समय बाबा के करीब जाकर के पहुँची। जैसे ही बाबा के करीब पहुँची, जाने के साथ बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष कृष्णा बहन के निमित्त सभी की याद लेकर के आई हूँ। तो ऐसे कहते बाबा हमको कहते हैं, तुम देखो कहाँ पर है। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ देखूँगी, आप ही बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची का जैसा नाम कृष्णा था, और कृष्ण को कहाँ दिखाते हैं, गोले के ऊपर भी दिखाते हैं, पहाड़ियों पर भी दिखाते हैं, डांस करते हुए भक्ति में। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची साकार में भी पहाड़ी इलाके में रही और उस स्थान पर बैठकर बच्ची ने सेवा की है। बाबा ऐसे सुना रहे थे और बाबा ने अपने हाथ से जैसे कोई छिप के बैठा हो, और बाबा ने पीछे हाथ करके उन्हें सामने ला करके बिठाया। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची तो इतने साल पहाड़ी स्थान पर चोटी पर कहीं बैठी थी और इतने सालों से बाबा की सेवा में लगी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि भाग्य तो बच्ची ने अनेक आत्माओं का बनाया है, क्योंकि आदि काल में बच्ची इतने साल पहले आई और बाबा और मम्मा की भी पालना ली। तो बाबा ने कहा वह तो सेवा की भावना बच्ची की अंदर में बहुत ही भरी हुई थी। कोई भी आता था सेंटर पर बाबा के घर में,
तो किसी को भी ऐसे खाली नहीं जाने देती। 2 शब्द भी ज्ञान के जरूर बच्ची सुनाती थी। जैसे कृष्ण के लिए मुरली का गायन है, उसी प्रकार बच्ची का नाम जिस प्रकार है। तो बाबा ने कहा ज्ञान के 2 शब्द सुनाना, उस आत्मा को सामने वाले को खुश करके भेजना, यह भी बहुत बड़ी बात है। और बच्ची तो बहुत ही सरल नेचर की, शांत नेचर की, ज़्यादा वाचा में भी नहीं आती। ऐसे था कि अभी हमको तो पता नहीं, बाबा जो बताएंगे हम तो वही सुनाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्ची ज़्यादा वाचा में नहीं आती थी, जितनी ज़रूरत होती थी, जहाँ ज़रूरत होती थी उतना ही बोलती थी। इसलिए बच्ची ने अपने जीवन में सूक्ष्म कमाई बहुत की है। और बल शरीर का पुराना हिसाब किताब होता है, और बच्ची का अंदर से भी यही संकल्प रहा कि मुझे लास्ट समय बाबा के घर में अपना अंतिम जो भी कार्य होगा बाबा के घर में ही करना है, बाबा के घर में ही जाना है। पर तबीयत भले कैसी भी थी, पर बच्ची की मन की स्थिति बहुत अच्छी थी। शरीर में थोड़ा कुछ होता था, पर जैसे कि किसी को सहन शक्ति का वरदान होता है, उस बीमारी को, उस बात को अपने में सहन करके, समा करके बच्ची चली। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची शुरू में आई, और पंजाब की बहनें तो जो शुरू में हर प्रकार की सेवा करके, हर प्रकार का सहन करके आगे बढ़ी है, ये बच्ची ने भी सहन भी किया है, अपने आप में समा के भी चली है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जो स्थान सेवा का बच्ची ने बनाया है, अपने आप को भी तैयार किया और साथ की बहनों को भी, भाई बहनों को भी उसी प्रकार तैयार किया है। तो जिस प्रकार बच्ची ने सभी को चलाया है, वैसे ही सभी को भी मिल करके ही चलना है। बाबा सुना रहे थे और कृष्णा बहन बड़े प्यार से बाबा की बात को सुन रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा ने ठीक सुनाया? तो कृष्णा बहन कहने लगी, बाबा आप नहीं ठीक सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा, क्योंकि आपको तो सभी की आज से लेके अंत तक की जन्म पत्री का मालूम है, कैसे ज्ञान में आया, कितना सहन किया, कितना समा के चला, कितनी सेवा की, वह तो बाबा आप जानते ही हैं। तो कृष्णा बहन को फिर मैंने कहा कि ये भी बहुत अच्छा सौभाग्य रहा आपका कि आपने बाबा के घर में, बाबा के स्थान पर अंतिम सांस ली, बाबा की गोद में, और विशेष रूप से शिवरात्रि के समय चल रहे हैं। तो कहने लगी, मेरा अंदर से कुछ समय से अंदर संकल्प चलता रहता था कि मैं जाऊं तो बाबा के घर से ही मेरा अंतिम विदाई होवे, और बाबा की गोद में ही जाऊं, बाबा के घर से। तो बाबा ने भी मेरा संकल्प पूरा किया। तो मैंने कहा कि आपके निमित्त आपकी साथी बहनें, भाई बहनें भी आए हुए हैं आपके सेवा स्थान से, तो आप कुछ कहेंगे किसी के लिए, सभी के लिए? तो कहने लगी कि देखो, हमने जैसे साकार में हम सभी साथी बहनें बड़ी जो थी पंजाब जोन की, हमने सभी ने मिलकर इस ज्ञान के बीड़े को उठाया
और सभी आपस में उतने ही प्यार से चलते रहे। कभी छोटी मोटी बात होती उसको भी समा के चलते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस प्रकार बाबा का स्थान है, बाबा की सेवाएं हैं, बाबा का कार्य है, जो सभी को मिल कर के ही बाबा के कार्य को सफल करना है, मिल कर के ही चलाना है। क्योंकि भले कोई निमित्त बनता है सेवा के, पर है तो सब बाबा के स्थान। सेंटर क्या है? सब बाबा के स्थान है, नहीं ना हमारा ना आपका, किसी का नहीं है। क्योंकि हम देते भी बाबा का ज्ञान है। तो बड़े सहजता पूर्वक सुना रही थी, बोल रही थी कि मेरा तो अंदर से यही संकल्प है कि जैसे पहले चलता था सभी मिलकर, परिवार की बहनें, क्लास के भाई बहनें बाबा का कार्य समझ के ऐसी एकता के जुट होकर के चलते रहेंगे तो बाबा का कार्य भी बहुत जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। क्योंकि हम लोगों ने तो अपने जीवन में यही किया है, यही देखा है और बाबा ने यही कराया है। तो बड़े प्यार से सुना रही थी, बोल रही थी। तो बाबा ने भी जैसे कि उन्हें इमर्ज किया, इमर्ज करने के साथ बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कुछ समय से बच्ची इतना भोजन नहीं कर पा रही थी शरीर के कारण, पर बाबा तो अपने बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं तो बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा देते हैं। तो बाबा ने कृष्णा बहन को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची ने अपने जीवन में भी बहुत पुण्य कमाया है, भाग्य बनाया है। वही पुण्य, वही भाग्य बच्ची अपने साथ लेकर के जा रही है और आगे भी जो सेवा करेगी वो अच्छे से अच्छे करेगी। क्योंकि आदिकाल के संस्कार अच्छी तरह से सेवा करने के भरे हुए हैं। ऐसे कृष्णा बहन सुना रही थी। और फिर तो बाबा ने भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने और कृष्णा बहन ने भी आप सभी भाई बहनों को, विशेष आई हुई उनके निमित्त बहनों को भी बड़े प्यार से स्नेह के साथ याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची का जो संकल्प है वह सभी मिलकर के पूरा करेंगे। क्योंकि कार्य बाबा का है, बाबा की सेवा है, मिल कर के ही करेंगे, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि कृष्णा बहन को मर्ज कर दिया। फिर बाबा की और कृष्णा बहन की याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत से भाई बहनों की आश होती है कि हम मधुबन में अपना शरीर छोड़ें, लेकिन इसके लिए भी बहुत सूक्ष्म तपस्या अंदर ही अंदर करनी होती है। जो हमारे दीदी ने बहुत सूक्ष्म तपस्या की, जो मुझे भी पता नहीं लगा है, और उन्होंने जो संकल्प किया था वो उनका पूरा हुआ है। और उनको जैसे पहले से ही आभास हो गया था, हॉस्पिटल जाने से पहले 4 दिन पहले ये आभास हो गया था कि मैं तो मिचनू हूँ। ऐसा बोलते थे, मैं तो मिचनू हूँ, ऊपर उड़ती हूँ, मैं तो देखो ऐसे चलती हूँ। तो कमरे में ही 5-6 चक्कर लगाए उन्होंने। और फिर उसके बाद वो गिर गए कुर्सी के ऊपर, जैसे मुंह के बल गिरे तो उनके 2 दांत भी टूट के खून भी निकलने लग गया। बहनें जो सेवा में थी उनको हॉस्पिटल भी लेके गए। और दूसरे दिन
उनका डायलिसिस था फ्राइडे को। तो कहने लगे चलो आपका डायलिसिस है, आज 8:15 बजे जाना है। कहते मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं होगा, मैं तो ठीक हूँ। और उनको अपने आप को जैसे मालूम भीतर ही भीतर था, जो वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। पर देखो वहाँ जाके उनका हुआ ही नहीं डायलिसिस। कितना कोशिश की, 4 बार कोशिश की, फिर बीपी डाउन हो जाता, फिर हैवी डोज देते, फिर चढ़ाते, फिर डाउन हो जाता, तो उनका हुआ ही नहीं। तो आत्मा को पहले से ही आभास था, शायद इंतज़ार ही कर रहे थे। मैं यहाँ नहीं थी, मैं 10 दिन के लिए कुल्लू में गई थी शिवरात्रि मनाने के लिए, और प्रोग्राम से ही बता के गई थी मैं 11 तारीख को आ जाऊँगी। तो मैं बस जिस दिन आई हूँ उस दिन ही मैं दोपहर से उनके पास थी और मिली भी, और रात को 12 बजे तक भी उनके पास ही थी। फिर डॉक्टर कहने लगे आप जाओ यहाँ से, क्योंकि आईसीयू में रहने नहीं देते हैं। तो साथ वाले रूम में ही थी। तो सुबह 4 बजे हमको बुलाया कि आप आ जाइए। तो उनको उस समय हल्का अटैक आया हुआ था। तो अटैक होने के कारण तो वो कंप्यूटर बता रहा था वो तो स्लो ही जा रहा था। तो उन्होंने कहा, तो देखो दिन भी अच्छा चुना, दिन भी शिवरात्रि के गुरुवार का दिन भी, सब कुछ मिला के। और 12 तारीख, हम 12 अगस्त को कुल्लू से आए थे और यहाँ 12 तारीख को ही उनका, और 12 तारीख ही उनकी ये थी कि उनका 6 मास के बाद उनका वो जो हाथ आर्टिफिशियल लगाना था वो भी यही डेट्स थी। तो कहते थे शिवरात्रि के बाद चलेंगे, 15 के बाद। तो बोलते थे कि मैंने क्या करना लगा के, किसको दिखाना है, ऐसे ही ठीक है। तो लेकिन प्रताप भाई ने कहा था नहीं, हमने लगा के ही भेजना है इनको। तो इतनी प्रबल इच्छा थी। तो मुझे तो इस बात की खुशी बहुत है कि उनकी अपनी इच्छा इतनी प्रबल थी कि हम इनके अस्थि भी नहीं लेके जाएंगे, हम वो भी यहाँ बाबा के घर में ही यहीं पर ही विसर्जन करेंगे। तो ये तो बहुत महान, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उन्होंने अपना, और ये शारीरिक कष्ट जो है उन्होंने देखो 6 मास के अंदर ही पूरा कर दिया। हमें ही नहीं उनको ज़्यादा समय के हमारे से वो सेवा ले या हमारे लिए लंबा पीरियड चले, तो 6 मास के अंदर ही उन्होंने पूरा कर दिया है। तो ऐसे अभी 24 तारीख को वहाँ अपने स्थान कुल्लू में ही उनकी वो श्रद्धांजलि रखी है 24 तारीख को ही, ताकि हम उनको अंतिम विदाई, तो असली विदाई तो यहाँ से ही है, वो तो फॉर्मेलिटी विदाई है। चलो वहाँ तो भाई बहनें हैं और भी हैं। तो इसलिए दीदी ने जो इनके द्वारा संदेश दिया है, तो हम सभी बहनें बहुत अच्छे से मिलकर रहेंगे, सेवा करेंगे, आएंगे जाएंगे, है ना? ऐसा ना, ऐसा ही है। हमारी सब बड़ी बहनें हमारी यहाँ पर आई हैं, और जो हमारे सीनियर भाई हैं वो भी आई हैं। तो इसलिए हम उनका संकल्प, जब भी डायलिसिस होता तो इतना दिमाग एक्टिवेट हो जाता, सेवा कर, फलानी जगह जा, तो इस हॉस्पिटल में जा, बड़े को मिल के आ, और को लोग गाने लगा, गीत लगाओ बाबा के, इतने लोग तुम्हारे पास, मतलब सेवा के ही संकल्प चलते थे। जब भी डायलिसिस होके दिमाग ही एक्टिवेट हो जाता था उनका। तो उनको सेवा के काफ़ी ज़्यादा संकल्प थे। तो हम उनकी आश जो है वो पूरी करेंगे, और लगता है उनके सकाशी मिलेगी हमको, हम तो जिससे हमें सेवा में और भी ज़्यादा हमें थोड़ा सहूलियत, सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए बहुत बहुत दीदी रुक्मणी दीदी जी का थैंक्स, जो आप हमारे लिए बाबा का संदेश लेकर आए हैं। और भारत भूषण भाई स्पेशली देखो आए वहाँ से जोन से, तो और नहीं आ सके तो उन्होंने भारत भूषण भाई को भेजा है। तो ये भी दीदी का ही लक है जो ये इस खास आए हैं। ओम शांति। जो बिके भाई बहने, हाँ हमारी साथी बहनें जो हैं वो आ जाएं। लौकी के उनके भाई आए हैं, तो
बाबा हर बच्चे का संकल्प पूरा करता है। आज भी मुरली में था, गंगा का तट हो, ज्ञान अमृत मुख में हो। तो देखो उनका संकल्प दृढ़ था। कुछ दिन पहले ही मिल के गए थे और फिर उसके बाद पूरा ही टच में रहे शुरू से लेके, और आज विदाई हुई। शमशान घाट में भी सारे पहुँचे थे, मुक्ति धाम में। सबसे पहले लौकिक परिवार वाले बाबा के भोग का फल लेंगे, सब आ जाएंगे। कुल्लू से भी उनके कनेक्टेड जितने उनकी पालना में सेंटर थे, लगभग 20 टीचर बहनें आई हैं। हमारा भी सौभाग्य रहा है, हर वर्ष कुल्लू जाते थे तो कृष्णा बहन जी से बहुत बाबा की बातें मिलती थी। आओ भाई टीचर बहनें आ जाओ। विद्याधर भाई कहाँ है? विद्याधर भाई, हाँ ये है हमारे कुल्लू सर्कल के सबसे मुख्य भाई। बहुत पुरानी हैं, सेंटर चलाती हैं अलग अलग, 10 सेंटर भुंटर हवाई अड्डा नेचुरल। बालाजी भाई ज्ञान सरोवर कुल्लू के। रमा बहन, तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी।
से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं, पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना,